वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है, मान लो कि आप किसी से कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उधर से भी कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मतलब ये वाइस वर्सा हुआ कि रिवर्स होता है चीज़ें, मतलब सेम चीज़ें क्या होता है, रिवर्स होता है। उस जगह पे हम वाइस वर्सा को यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी एक सेंटेंस आपने बोला, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ठीक है, तो सामने से बंदा है और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जैसे कि तुम मतलब सामने वाले कह रहे हैं, वो भी कहता है मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या हुआ, रिवर्स हुआ ना। आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो वो भी कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो उस जगह पे आप वाइस वर्सा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यू डोंट लाइक मी, आप मुझे पसंद नहीं करते हो, बंदा सामने वाला भी कह रहा है मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो वो कह सकता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कहानी कह रहे हैं या फिर कुछ छोटी मोटी कुछ बात बोल रहे हैं, ऐसे कि जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो आप कह सकते हैं यू डोंट लाइक मी एंड वाइस वर्सा, तो उस जगह पे आप वाइस वर्सा को यूज़ करेंगे, ओके। वह लड़की तुम्हें पसंद करती है और तुम भी उसे पसंद करते हो, मतलब तुम भी उसे करते हो। दैट गर्ल लाइक्स यू एंड वाइस वर्सा। तुम उसे नहीं जानते हो, वह भी तुम्हें नहीं जानता है, तो अब क्या करें। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ क्लू होना चाहिए था उसे पकड़वाने के लिए। यू डोंट नो हिम एंड वाइस वर्सा, सो व्हाट टू डू नाउ। यू शुड हैव हैड सम क्लू और द अदर टू गेट हिम कॉट। अगला स्ट्रक्चर है पर से। पर से का मतलब होता है अपने आप में, ओके अपने आप में। उस जगह पे आप पर से को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस के अंत में एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद पर से को आप लगा सकते हैं। जैसे तुम अपने आप में एक रूड व्यक्ति हो, तो कह सकते हैं यू आर अ रूड पर्सन पर से। यू आर अ रूड पर्सन पर से। वह अपने आप में एक अच्छा इंसान है। ही इज़ अ गुड पर्सन पर से। ही इज़ अ गुड पर्सन पर से। मैं अपने आप में एक अच्छा टीचर हूँ। आई एम अ गुड टीचर पर से। अगला स्ट्रक्चर है अनलाइक, ओके। अनलाइक उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। अनलाइक के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, डिफरेंट फ्रॉम समवन और समथिंग। किसी चीज़ से डिफरेंट होना, बिल्कुल विपरीत होना, ओके। जैसे मैं तुम्हारा उल्टा हूँ, मैं तुम्हारा उल्टा हूँ, मतलब तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। आई एम अनलाइक यू। तुम अगर पीते हो तो मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल उल्टा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे विपरीत हूँ। उस जगह पे हम अनलाइक को यूज़ करते हैं, ओके। इस सेंटेंस पे फोकस करो, ठीक है। मैं काम करता हूँ जबकि वह नहीं। यहाँ पे जबकि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब होता है विपरीत, उल्टा, ठीक है। कोई भी काम के उल्टा, जैसे मैं करता हूँ वह नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ वह करता, मतलब एक दूसरे में क्या होता है, विपरीत होता है। उस जगह पे हम अनलाइक को यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक हिम, बल्कि उसके जैसा नहीं। नॉट लाइक हिम, अनलाइक हिम, नॉट लाइक हिम आई वर्क, मतलब वो मेरे जैसा, वह काम नहीं करता है, मैं करता हूँ, ठीक है, जबकि वह नहीं, मैं करता हूँ। उस जगह पे हम अनलाइक को भी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे यूज़ करिए। वह रोज़ कॉलेज जाती है जबकि मैं नहीं। अनलाइक मी शी गोज़ टू कॉलेज डेली। मैं शराब नहीं पीता हूँ जबकि वह पीता है। अनलाइक हिम आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। अगला स्ट्रक्चर है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है विचार में रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए। उस जगह पे हम इन व्यू ऑफ को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी नॉन होगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे, ओके। जैसे तुम्हारे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा। इन व्यू ऑफ योर बिहेवियर आई डिड नॉट थिंक ऑफ गोइंग देयर। आपका कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको मदद करने का प्रयास किया, तो मैं कह सकता हूँ इन व्यू ऑफ योर कंडीशन आई ट्राइड टू हेल्प यू। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम एक बेईमान प्लेयर हो, फिर भी तुम्हें पार्टिसिपेट करने को मौका मिला। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डिसऑनेस्ट प्लेयर यू गॉट टू पार्टिसिपेट। तुम्हारा भाई को ध्यान में रखते हुए मैं उसे इस कंपनी में काम नहीं देना चाहता हूँ। इन व्यू ऑफ योर ब्रदर आई डोंट वांट टू हायर हिम इन दिस कंपनी। अगला स्ट्रक्चर है एस्पायर टू। एस्पायर टू का मतलब होता है चाहत, अभिलाषा, आकांक्षा। उस जगह पे हम एस्पायर टू को यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली आप सोच सकते हैं सर से मैं चाहता हूँ, चाहना के सेंस में आप इन हिंदी सोच सकते हैं, ओके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद एस्पायर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म इसका होता है एस्पायर्ड, ई और डी लगाएंगे इसमें, ठीक है। ई डी लग जाएगा, केवल डी लगेगा तो बन जाएगा एस्पायर्ड, ठीक है। जैसे उसे एक एक्टर बनने की चाहत थी। शी एस्पायर्ड टू बिकम एन एक्टर। मुझे अभिलाषा है कि मैं उसे पढ़ाऊँ, मतलब मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू टीच हिम। आई एस्पायर टू टीच हिम। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू हेल्प पीपल। आई एस्पायर टू हेल्प पीपल। अगला स्ट्रक्चर है गिवन दैट। गिवन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो गिवन दैट को भी आप दिखा सकते हैं, ओके। उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे
उसके कंडीशन को देखते हुए या फिर ख्याल में रखते हुए उसने अच्छा खेला। तो कह सकते हैं गिवन हिज कंडीशन ही प्लेड वेल। गिवन हिज कंडीशन ही प्लेड वेल। मेरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। गिवन माई पोजीशन ही सेड नथिंग। उस केस को ध्यान में रखते हुए एक गुंडे को जेल में डाल दिया गया। गिवन दैट केस अ हुलिगन वाज पुट इनटू द जेल। अगला स्ट्रक्चर है नाउ दैट। नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि अब। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है नाउ दैट, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को रखेंगे। जैसे चूंकि अब हम कोलकाता में आ ही चुके हैं तो हमें दोस्तों से मिलना चाहिए। नाउ दैट वी हैव कम टू कोलकाता वी शुड मीट फ्रेंड्स। चूँकि अब तुम आ ही चुके हो तो इसे फिनिश करो, फिर चले जाना घर। नाउ दैट यू हैव कम, फिनिश इट देन गो होम। चूँकि अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरे भाई से मिलना चाहिए। नाउ दैट यू आर विद मी यू शुड मीट माई ब्रदर। चूँकि अब वह एक लीडर बन चुका है तो उसे करप्शन पर ध्यान देना चाहिए। नाउ दैट ही हैज़ बिकम अ लीडर ही मस्ट पे अटेंशन ऑन करप्शन। अगला स्ट्रक्चर है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब बेहतर, एक्सेलेंट नहीं, ठीक है। उस जगह पे हम अप टू द मार्क को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अप टू द मार्क रख सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा काम ठीक ठाक नहीं था पर अब वह ठीक ठाक है। योर वर्क वॉज नॉट गुड बट नाउ इट इज़ अप टू द मार्क। तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक ठाक नहीं है। योर पर्सनालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसका इंग्लिश ठीक ठाक है। हिज इंग्लिश इज़ अप टू द मार्क। यह ठीक ठाक रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी दिखा सकते हैं। दिस हैज़ बीन अप टू द मार्क। दिस हैज़ बीन अप टू द मार्क। अप टू द मार्क कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उससे स्मार्ट वे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आप कहीं पे भी जहाँ पे सूटेबल होता है वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं अप टू द मार्क को। ओके, अगला स्ट्रक्चर है कंसीडर टू बी। समझना मतलब मैं किसी को कुछ समझता हूँ, उस जगह पे हम कंसीडर को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है कंसीडर, पास्ट में होगा कंसीडर्ड, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को दिखाएंगे, किसे आप क्या समझते हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टू बी, और जो आप समझते हैं वो दिखाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एक महान टीचर समझता हूँ, आई कंसीडर यू टू बी अ ग्रेट टीचर। मैं तुम्हें एक महान शिक्षक समझता हूँ, ठीक है, या फिर मानता हूँ। भले ही कोई क्या मानता है लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है। उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं, ओके। मैं उसे ईमानदार समझता था। आई कंसीडर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट। आई कंसीडर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट। मैं उसे अपना गर्लफ्रेंड नहीं समझता हूँ। आई डोंट कंसीडर हर टू बी माई गर्लफ्रेंड। आई डोंट कंसीडर हर टू बी माई गर्लफ्रेंड। वह मुझे पागल समझती है। शी कंसीडर्स मी टू बी मैड। कई बार क्या होता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, जैसे मैं उसे अपना साथी मानता हूँ। आई कंसीडर हिम माई कंपेनियन। इस तरह से भी बोलते हैं लोग, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पहले मैंने बताया वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी लोग उसे ही यूज़ करते हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी यूज़ करते हुए सुना है, इसलिए मैं आपको इस तरह से भी बता दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। आई कंसीडर हिम वेरी इंपॉर्टेंट। आई कंसीडर हिम वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसे अपना आदर्श मानता हूँ। आई कंसीडर हिम माई रोल मॉडल। कंसीडर को आप इस तरह से भी यूज़ करते हैं, जैसे कंसीडर इट डन, मतलब समझो हो गया, समझो ये हो गया, तो कह सकते हैं कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन। समझो कि ये बोल दिया। कंसीडर इट स्पोकन। कंसीडर इट स्पोकन। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्स का ई बुक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, ओके।